सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। सो जब आप अभिषेकित लोगों की संगति करते हैं, सबसे पहली चीज आपकी प्रार्थना में असर आना शुरू हो जाता है। कई लोगों की प्रार्थना में असर नहीं होता और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के ऊपर हाथ रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रार्थना का प्रभाव और ज्यादा कमजोर हो जाता है। जब तक कोयला गर्म ना हो मेरे प्रियो रोटी नहीं पक सकती है। जब तक चूल्हा गर्म ना हो मेरे प्रियो वो खाना नहीं बना सकता है। जब तक आपके अंदर अभिषेक नहीं है, आपके जीवन में कभी भी प्रार्थना का असर नहीं हो सकता है। आज मैं आपको बोल रहा हूं, यहां आने से पहले परमेश्वर के आत्मा ने कहा आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपको अभिषेक का हिस्सा मिलेगा और आपकी प्रार्थना में असर भी होगा। बोलो हालेलुया। सबसे पहली चीज आपकी प्रार्थना में असर होगा। दूसरा पॉइंट, जब आप अभिषेक का हिस्सा बनोगे तो आप उन चीजों को देख पाएंगे जो चीजें आप नहीं देखते हैं। परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा, परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल आईज को ओपन करेगा और आप उन आत्मिक चीजों को देख पाएंगे जिनको आप नहीं देख सकते। हम बाइबल में देखते हैं किस तरह से परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा अभिषेक के कारण। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय उसके 16 और 17 वचन में हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमें वहां पर क्या सिखाता है। प्रभु का वचन आज आपको बताना चाहता है कि अगर आप अभिषेकित लोगों की संगति करेंगे तो अभिषेकित लोगों की संगति करने से परमेश्वर आपको वो दिखाएगा जो आप नहीं देख सकते। आप आत्मिक चीजों का अनुभव करोगे। बोलो आमीन। हम यहां पर 6 अध्याय उसके 16 वचन से पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि अलीशा की चारों ओर का पहाड़ आग के घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब अलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। अलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब अलीशा ने उससे कहा, यह तो मार्ग नहीं और ना ही यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब वह उन्हें शिमरोन को ले गया। सभी बोले हालेलुया। यहां पर अलीशा का सेवक गेहाजी, जो अलीशा नबी की सेवा करता है, यह डर गया था क्योंकि अराम की सेना ने हमला कर दिया सामरिया के ऊपर और अलीशा सामरिया का रहने वाला था। और जब उनके ऊपर हमला हुआ तो वो बहुत डरे थे, बहुत घबराए थे, क्योंकि बहुत सारी सेना ने हमला किया। वो कह रहे हम थोड़े जन हैं और वो बहुत ज्यादा हैं, वो हमें मार देंगे। आज भी जब परिस्थितियां मेरे प्रियो आपके चारों गिर्द आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आपको घेर लेती हैं, आप लोग घबरा जाते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने नई नई सेवकाई शुरू की मैं भी घबरा जाता था। प्रॉब्लम्स जब मेरे ऊपर भी आती थी तो मेरा विश्वास भी डामाडोल हो जाता था। लेकिन प्रॉब्लम को फेस कर करके, अपने विश्वास को इस्तेमाल कर करके परमेश्वर ने मुझे अब एक मजबूत और स्ट्रांग विश्वासी बना दिया है। जोर से बोलो हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अलीशा का चेला भी डर गया, घबरा गया। उसने सोचा कि बहुत सारी आर्मी है। वो स्वामी से कहने लगा, स्वामी अब हम क्या करें, बहुत सारे लोगों ने हमें घेर लिया है, वो हमें मार डालेंगे, हम तो अकेले हैं, ये बहुत ज्यादा हैं। कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसे परिस्थितियां होती हैं, आप अकेले रह जाते हैं अपने जीवन में, आपको साथ देने वाला कोई नहीं मिलता है।
आपके रिश्तेदार बहन भाई जब आपको जरूरत होती है तब छोड़कर भाग जाते हैं। जब आपके पास पैसा होता है सब आपके पीछे पीछे घूमते हैं। आपके लिए मटन बनाना, चिकन बनाना, अपने घर में आपको बुलाना, आपकी इज्जत करना, आपको फोन करना, मैसेज करना, आपका हाल चाल पूछना। कितने लोगों को समझ आ रही है? जब सब कुछ आपके पास होता है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन सब छोड़ जाते हैं, आप अकेले रह जाते हैं, तब आपको कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता। यहां पर प्रभु का दास अकेला था और उसका नौकर डर गया था। उसने कहा कि अराम की सेना बहुत ज्यादा है गुरुजी, अब हम क्या करें? प्रभु के दास ने उनको कहा, हे गेहाजी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या तू मेरे साथ रहता है, मेरे अभिषेक के अंदर रहता है? तुझे पता नहीं चलता कि यहां पर क्या हो रहा है? कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, अलीशा के अभिषेक के अंदर रहने वाला सेवक वो ना देख सका जो उसको अलीशा दिखाना चाहता था। अलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, हे परमेश्वर, इसकी आंखों को खोल दे। बाइबल कहती है जैसे उसने अपनी आंखों को बंद किया, परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला और वो क्या देखता है कि आर्मी तो अराम की है, लेकिन जो अलीशा के साथ है वो आर्मी की जैसे, अराम की सेना के जैसे सिपाही नहीं, अलीशा के साथ स्वर्गदूत हैं, अलीशा के साथ आग से भरे हुए रथ हैं। जोर से बोलो हालेलुया। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए जोर से। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके विरोधी कितने भी बड़े हों, आपके विरोधी कितने भी स्ट्रांग हों, लेकिन जब आपका विश्वास परमेश्वर पर मजबूत है, जब आप एक अभिषेक के नीचे रहने वाले लोग हैं, आपके विरोधियों की बुद्धि घूम जाएगी। आपके विरोधियों को समझ नहीं आएगी हमने करना क्या है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सुपरनैचुरल और डिवाइन तरीके से काम करेगा। बोलो आमीन। उसने आंखें बंद करके देखा कि आग के रथ हैं, बहुत सारे घोड़े हैं। उसने कहा अब देख मैं क्या करता हूं। उसने सब लोगों के लिए प्रार्थना की और सबके सब अंधे हो गए। मेरे प्रियो, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब आप अभिषेक के नीचे रहते हैं, आप उन चीजों को देखते हैं जो चीजें आप नहीं देख सकते हो। जब हमने यहां पर नया नया चर्च शुरू किया, कुछ चर्च के लड़के मुझे कहने लगे कि अपोस्टल जी, इस लैंड के ऊपर एक जनानी को मदिया, एक तीमी को मदिया। मैंने बोला तूने कोई फिल्म देख ली है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? लड़के 2-4 दिन मेरे को ऐसे बोलते रहे। मैंने सोचा लड़के झूठ नहीं बोल सकते हैं, 1-2 दिन तो काम चल जाता है, लेकिन ऐसे लगातार नहीं होता है। मेरे प्रियो, जब आप अभिषेक के नीचे रहते हो आप इन चीजों को देख सकते हो। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपकी आंखों को खोलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पीछे वाला कमरा एक अकेला होता था और मैं एक दिन सारी रात यहां पर रहा और मैंने प्रार्थना की और मैंने सचमुच देखा कि कोई औरत थी, उसने पैरों में झांझर पहनी हुई थी, बड़े बड़े सोने के गहने पहने थे और लाल रंग का सूट पहना था और वह यहां पर घूमती थी और उसके घुघुरों की आवाज आती थी। और मैंने फास्टिंग करके प्रार्थना की, सारी टीम के फास्टिंग करवाए और उस दिन के बाद आज तक वो यहां पर दोबारा नहीं आई। कितने लोगों को समझ आ रही है? तारीफ करो परमेश्वर की। बहुत सारे लड़के यहां पर बैठे हैं। बेटा कितने लोगों को दिखाई दी? तुम्हें दिखाई दी थी? तुम्हें दिखाई दी? देखो, बहुत सारे लड़कों ने मुझे कहा। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप एक अभिषेक के नीचे रहते हैं, परमेश्वर आपकी आंखों को खोलता है। आप उन चीजों को देख सकते हैं जो चीजें दिखती नहीं है। जोर से बोलो हालेलुया। मैं जब किसी व्यक्ति को मिलता हूं, सपोज करो इस बहन को मिला मैं पहली बार या इस भाई को मिला, तो परमेश्वर का आत्मा कैसे मुझे इसके जीवन के बारे में बता देता है। कभी किसी का नाम बता दिया, उसका एड्रेस बता दिया, किसी का टेलीफोन नंबर बता दिया, कई चीजें परमेश्वर सीक्रेटली बता देता। क्योंकि जब आप एक अभिषेक के नीचे रहते हैं तो परमेश्वर आपकी आंखों को खोलना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहला पॉइंट, आपकी प्रार्थना में असर होता है। बोलो हालेलुया। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर आपकी आंखों को खोल देता है, वो चीजें आप देखना स्टार्ट करते हो जो चीजें आप नहीं देख सकते। तीसरा पॉइंट है, अभिषेकित लोगों की संगति करने से आपको आशीष मिलती है। क्या मिलती है? जोर से बोलो। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, आइए पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसके 8 वचन से हम पढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि अलीशा सुनेम को गया,
जहां एक कुलीन स्त्री रहती थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती की। अंत जब वह वहां पर चला गया तब वह वहां पर रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार यहां पर होकर जाया करता है वह मुझे कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत एक छोटी उपरोट कोठरी बनाएं और जिसमें वह खाट, मेज, कुर्सी और एक दीवट रखें, और जब कभी ये आया करे तो तब तब वे वहां पर टिका करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। अभिषिक्त लोगों की सेवा करने का फल भी मिलता है। प्रभु का दास हमारे घर के पास से गुजरता है, क्यों ना हम उस प्रभु के दास के लिए अपने घर के ऊपर एक कोठरी बनाएं, एक कमरा बनाएं। आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए स्पेशल रूम बनाते हैं, बहुत सारे लोग बेडरूम, गेस्ट रूम, कई कई तरह के घर में चीजें बनवाते हैं, लेकिन कभी किसी के मन में यह नहीं आया कि मैं अच्छा सा एक प्रार्थना वाला कमरा बनाऊं जिसमें मैं परमेश्वर से बात कर सकूं। कितने लोगों ने अपने घर में प्रेयर रूम बनाया, मुझे बताओ। बहुत कम लोगों ने अपने घर में प्रार्थना वाला कमरा बनाया। क्या आपके दिल की इच्छा नहीं कि एक ऐसी स्पेसिफिक जगह हो जहां पर परमेश्वर से मैं रोज मिलूं, जहां पर मैं रोज प्रार्थना करूं और परमेश्वर से बात कर सकूं? परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर आपको कहीं भी मिल सकता है। आप कहीं भी प्रार्थना करोगे, परमेश्वर वहां पर आपसे बात करेगा, लेकिन यह आपके मन में डिजायर होनी चाहिए। परमेश्वर इस चीज से जानेगा कि आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए सोचते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। इस स्त्री ने अपने पति से कहा कि हम उसके लिए एक उपरोठी कोठरी बनाएं, जब प्रभु का दास आया करेगा तो यहां पर ठहरेगा। बाइबल कहती है उन्होंने वहां पर एक दीवट, कुर्सी, मेज, हर एक अच्छी वस्तु का इंतजाम किया। और जब प्रभु का दास उनकी सेवा को देखता था तो वो बहुत खुश होता था। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप किस तरह से आशीष पा सकते हैं? आप अभिषिक्त लोगों की सेवा करके भी आशीष पा सकते हैं। आप अभिषिक्त लोगों के अंडर जो अनॉइंटिंग है, अंडर रहकर सेवा करके उनकी अटेंशन को खींच करके, सपोज करो कोई व्यक्ति आए और आपके घुटने दबाना शुरू कर दे, आपके अंदर कितनी भी नफरत होगी उसके लिए, आप सारी नफरत भूल जाएंगे। आप कहेंगे यार ये तो इतना नंबर हो गया, इतना हम्बल हो गया, ये तो मेरे घुटने दबाने लगा। सपोज करो आपको किसी पर गुस्सा आता है, वो आपके घर में पोछे लगा रहा है, आपके बिस्तर सही कर रहा है, सफाई कर रहा है, आपके मन में आएगा कितना अच्छा भाई है, मैं इसके लिए क्या सोच रहा हूं। सेवा जो है वो परमेश्वर के मन को और उसके विचारों को आपके प्रति बदल देती है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। अब अलीशा की सेवा हो रही है, अब अलीशा को बहुत ज्यादा रिगार्ड्स मिल रहा है, और प्रभु के दास ने 11 वचन में लिखा, क्या कहा? एक दिन की बात है कि वह जाकर कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेहाजी से कहा उस सुनेमन औरत को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने आकर खड़ी हुई। तब गेहाजी ने कहा, इससे कह के तू हमारे लिए इतनी बड़ी चिंता करती है, बता हम तेरे लिए क्या करें? क्या तेरे लिए राजा से कोई चर्चा करें या प्रधानमंत्री या सेनापति से कोई बात कहें? देखो प्रभु के दास की सीधी बात प्रधानमंत्री से थी। बोल से जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु के दास की राजा के साथ भी सीधी बात थी। उसने कहा क्या कोई तेरी फरमाइश डालें, तेरा कोई काम करवाना है तो बता। उसने कहा नहीं, परंतु गेहाजी नौकर ने उत्तर दिया, प्रभु इसके पास कोई भी बेटा नहीं, लड़का नहीं है, क्योंकि इसका पति बूढ़ा है। 15 वचन में लिखा है, उसने कहा उसको बुला ले। और जब उसे बुलाया तब वह द्वार पर खड़ी थी, दरवाजे पर खड़ी थी। तब उसने कहा, वसंत के दिन पूरे होने पर तू अपनी छाती से बेटे को लगाएगी। स्त्री ने कहा, मेरे प्रभु हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत का समय अलीशा ने जो कहा था उसी समय दिन पूरे हुए और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेश्वर के दास ने जब उनकी सेवा को देखा तो प्रभु के दास ने कहा, मेरे पास आओ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आप बड़े से बड़े इंसान को अगर इंप्रेस करना चाहते हैं तो सेवा से बड़ा रास्ता कोई नहीं। आपने मेरे फादर साहब को देखा, मैंने मालिश कर करके उनके बाल झाड़ दिए, गंजा कर दिया उनको।
सेवा कर करके। सेवा से बड़ा फल कोई नहीं। जब मैं बाइबल ट्रेनिंग में था तो वहां पर मेरे एक टीचर थे, वो केरला के रहने वाले थे। मैं उनकी बड़ी मालिश करता था। मैंने बाल झाड़ दिए उनके भी। बाल झाड़ने में मैं बड़ा एक्सपर्ट हूं, सेवा कर करके टक 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 टक। और ये आज देखो कितनी बरकत, कितनी ब्लेसिंग है। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। इस औरत ने प्रभु के दास की सेवा की और प्रभु के दास ने इसको क्या बोला, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आपकी सेवा मेरे प्रियो ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर आपको बोले बता तेरे को क्या करूं, क्या तेरे को चाहिए बताओ। जब आपकी सेवा प्रभावशाली होगी परमेश्वर खुश होगा आपसे, और जो चीज असंभव है वो भी संभव होगी। आज कलीसिया की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, कलीसिया परमेश्वर की सेवा से भागती है। किसी को बोल दो चर्च के कारपेट बिछाने हैं, बस फटाफट से निकल जाते। मेरी जी बस जाने वाली है जी, मेरे जी परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं। वॉलंटियर्स की बात करो तो वॉलंटियर्स के पास भी टाइम पूरा पूरा ही होता है। मीटिंग में भी वो घड़ी को देखते रहते, तो फिर मैं उनको बोलता हूं ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा टाइम है वैसी तुम्हारी आशीष है। जब आप परमेश्वर को समय देंगे, परमेश्वर के दास के, परमेश्वर के अनॉइंटेड लोगों के अभिषेक के नीचे रहेंगे, तो उसकी बरकत आपको मिलेगी। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। प्रभु के दास ने कहा बता तेरे लिए मैं क्या करूं। उसके नौकर ने कहा प्रभु इसके पास कोई पुत्र की, कोई बच्चे की आशीष नहीं है, क्योंकि इसका पति बूढ़ा हो चुका है। आपको पता होना चाहिए हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, जो सूखी जगहों से पानी बहा देता है। हमारा परमेश्वर ऐसा महान है। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको प्रभु ने आशीष दी। जब परमेश्वर की नजर आपके लिए सही होती है, जब परमेश्वर मेरे प्रियो आपकी ओर देखता है, तो कोई काम रुकता नहीं है, परमेश्वर कामों को खोल देता है। जोर से बोलो हालेलुया। सो पहला आपकी प्रार्थना में असर होता है। दूसरा आप उन चीजों को देखते हैं जो चीजें आप नहीं देख सकते। तीसरा आप बरकत पाते हैं, आशीष पाते हैं। और चौथा, जब आप अभिषेकित लोगों की सामर्थ और सेवा में उनके पीछे चलते हैं तो परमेश्वर आपको भी सामर्थ्य देता है। बाइबल कहती है अलीशा नबी का जो गुरु था उसका नाम एलिया था। कितने लोगों को मालूम है? एलिया नबी जब जिंदा स्वर्ग उठाया जाने वाला था तो अलीशा को पता चल गया कि मेरा स्वामी अब उठाया जाने वाला है। तो अलीशा ने कहा प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे रहूंगा। यह भी एक सामर्थ पाने का तरीका है। जब तक आपको वो सामर्थ ना मिले आप उस चीज को फॉलो करो, आपको मिलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सामर्थ चाहिए घर बैठे बैठे, मुझे सामर्थ चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, हैं मैं डाउनलोड कर लूंगा, ऑनलाइन मीटिंग देख लूंगा। बहुत सारे लोग चर्च नहीं आते, ऑनलाइन देख लूंगा। ठीक है, रोटी भी ऑनलाइन ही भेज देंगे आपको, खा लेना। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। ये अपने गुरु के पीछे पीछे चला। उसको पता था कि मेरा गुरु जिंदा उठाया जाने वाला, उसका टाइम नजदीक आ चुका है। उसने कहा स्वामी जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे ही रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज कितने लोग चाहते हैं जो कहते हैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं भाग रहा हूं। आप तो नहीं छोड़ेंगे भाई, जोर से बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं अपोस्टल जी कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वो वाला छोड़ो नहीं, ये वाला छोड़ो, प्यार वाला छोड़ो। जोर से बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। उसने कहा प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाइबल कहती है एलिया ने देखा कि एलीशा का विश्वास बहुत बड़ा है, यह मुझे सचमुच में प्यार करता है। उसने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु मुझे तेरी सामर्थ का, मुझे तेरे अभिषेक का दुगना हिस्सा चाहिए। ओ एलिया के पास जो सामर्थ थी मेरे प्रियो, छोटी सामर्थ नहीं थी। एलिया बोलता था तो हो जाता था, मुर्दे भी जिंदा होते थे। एलिया आकाश बंद भी कर देता था, खोल भी देता था, इतनी बड़ी शक्ति थी एलिया के पास। लेकिन अलीशा ने बहुत बड़ी चीज मांग ली कि मुझे तेरी सामर्थ का, मुझे तेरी शक्ति का दुगना हिस्सा चाहिए, दुगना। इतनी बड़ी चीज चाहिए तो फिर परिश्रम कितना करना पड़ेगा, उसका प्राइस कितना देना पड़ेगा। अपोस्टल जी फास्टिंग भी आप करो, अपोस्टल जी प्रेयर भी आप करो, अपोस्टल जी सारे काम आप करो, बस बरकत मुझे दे दो। कितने लोग सुन रहे मेरी बात को? मेरा तो 7 किलो वेट कम हो गया,
मेरी तो ट्राउजर्स भी कभी कभी नीचे को जाना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप फास्टिंग करते नहीं, आपके हिस्से के मुझे करने पड़ते हैं। आप 2.5 घंटे प्रेयर का दशमांश नहीं निकालते 24 घंटे में, लेकिन मुझे 8-8 घंटे भी प्रार्थना करनी पड़ती है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन उसने बड़ी चीज मांगी कि प्रभु मुझे तेरी सामर्थ का दुगना हिस्सा चाहिए। उसने कहा मिलेगा। सब बोलो मिलेगा, जोर से बोलो। उसने कहा मिलेगा। देखो प्रभु के बंदे कभी इनकार नहीं करते। कोई बहन मेरे पास आई, मेरे को बोले अपोस्टल जी मेरे पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, मैं उसको यही बोलूंगा मिलेगा। मैं किसी को यह नहीं बोलता बहन तेरे को तो होगा ही नहीं, तेरे तो ये है, तेरे तो वो है, तेरे को तो डॉक्टर ने ये बोला है, तेरी तो रिपोर्टर्स। मैं किसी को ऐसा नहीं बोलता हूं। किसी को कैंसर भी है ना, वो मरने वाला भी है, मैं उसको भी नहीं बोलता हूं कि ये ठीक नहीं होगा। मैं उसको बोलता हूं मैंने प्रार्थना कर दी, ये ठीक हो चुका। मैं ऐसा ही बोलता हूं।